किस बात से लड़ाई हुई? शंकर जी के एक चेला है बाणासुर। शंकर जी के एक चेला कौन है? बाणासुर। और ये शंकर जी के बड़े पक्के चेला है। तो एक दिन भगवान ने बाणासुर बड़ा मनमाना करने लग गया, शंकर जी का बल पाकर तपस्या से गलत काम करने लग गया। तो भगवान कृष्ण लड़ने गए तो चेला ने गुरु जी को बुला लिया, हे शंकर जी आओ हमारी रक्षा करो। तो शंकर जी आ गए। तो शंकर जी और कन्हैया आमने सामने हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ चेले का पक्ष ना लो, चेला गलत है आपका। तो शंकर जी बोले, देखो भले गलत है प्रभु, पर हमें तो अपने चेला की रक्षा करनी पड़ेगी ना, चेला हमारा है। तो शंकर जी बोले, कन्हैया बोले ठीक है। फिर कन्हैया ने एक बाण मारा भगवान शंकर को। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को नींद आ गई और शंकर जी सो गए। और जब तक वहां शंकर जी सोए तब तक भगवान ने यहाँ बाणासुर को निपटाया। उसके 1000 भुजा काटी, 4 भुजा छोड़ दी। शंकर जी बोले, मारो मत, दंड दिया है, अभिमान तोड़ दिया, मारो मत। तब उसे छोड़ दिया। उसके 1000 हाथ थे, सारे काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी। तो बाणासुर को भगवान ने कृपा की। भगवान ने बाणासुर पर, राजा नृग पर भगवान ने, राजा नृग थे वो गौदान करते थे, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। और गौदान देने से उन्हें पता है क्या मिला? उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन मिले। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मरने से पहले सब लोग, आप लोग एक बार गौदान जरूर करना। लेकिन बिहार मैया आप, मैं तो यहाँ की बात करूं, रक्सौल में आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं बेचारे कि गौ माता असली गाय होती क्या है। आप तो जर्सी का दान कर देते हो। जर्सी को गाय मत कहा करो। गौ माता कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल गौशाला आना, हम आपको भारत की देसी वेद लक्षणा गौ माता का दर्शन कराएंगे। कभी वृंदावन आना, गौदान करना, गौ माता की सेवा करना, गाय को जीवन में गौदान जरूर करना, क्योंकि गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम का एक नरक होता है। मैं बचपन में गाय चराता था, तो गैया ना बारिश में नदियों में पानी ज्यादा होता है, तो नदी के पार गैया चरने जाया करती थी। तो गैया जब पार जाती ना, तो हम लोग गाय की पूंछ पकड़ लेते थे। तो गाय की पूंछ पकड़ो, गैया को तैरना आता है, कितना भी बड़ा नदी हो गैया पार हो जाती, तो हम पूंछ पकड़ लेते थे, तो हम भी पार हो जाते थे। मुझे पता, मैं कई बार गाय की पूंछ पकड़ के पार हुआ हूं। तो जो गौदान करता है वो तो पूंछ पकड़ के वैतरणी नाम के नरक को पार कर लेता है, और जो गौदान नहीं करता वो वैतरणी में डूब जाता है। इसलिए कहता हूं कि जीवन में 3 काम करना आप लोग। पहला काम गौदान करके मरना, बिना गौदान किए मत मर जाना, जीते जी गौदान करना। और जर्सी का दान नहीं, यहां जर्सी गैया मिल रही है सब जगह। मुझे गौ माता जो देसी गाय है, जिसे गाय कहते हैं, पहली बात तो जर्सी को जर्सी कहो, गाय नाम मत दो उसे गाय नाम मत दो। पीतल को पीतल कहो, उसे सोना नाम मत दो। पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे जर्सी कभी गाय नहीं हो सकती। गाय तो गाय। बोलो हाँ, मैंने गाय की पहचान बताई थी कि गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा, गले के नीचे लटकता हुआ, ये गाय होती है। हाँ, तो जीवन में गौदान करना पहला काम। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुनना। बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुनता है तो भागवत सुन के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भागवत सुनना। कोई भी आपका काम ना हो रहा हो, कोई भी परेशानियां हो, तो भागवत का अनुष्ठान करते ही आपको भगवान उस कष्ट से बचा लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि कितने लोग ऐसे थे जिनका काम रुका हुआ था और भागवत की पोथी पाठ उन्होंने कराई, उनका कार्य हो गया। तो इसलिए अभी 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं।
और 10 मार्च से 4 आपको भी नाम लिखाना है, चलना है तो नाम लिखा लीजिएगा, चलना है तो संपर्क कर लीजिएगा। टीवी पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हीं नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला काम गौदान मरने से पहले, दूसरा भागवत सुनना, पोथी पाठ कराना जीते जी, और तीसरा काम मरने से पहले अपने जीते जी, जैसे 13वीं आप लोग करते हो ना, मरने के बाद 13वीं करते हैं लोग, हम कहते हैं जीते जी अपने हाथ से अन्नदान करके मरना। अपनी 13वीं जीते जी कर लो अन्नदान करके। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, क्योंकि कोरोना काल में जो मरे, सच बताओ उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं नहीं हो पाई, इसलिए 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी दीन दुखी को, जीते जी साधु संतों को, जो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप जीते जी संतों को अन्नदान कीजिए। 2 बेटे होंगे तो छोटा बड़े को देखेगा, बड़ा छोटा को देखेगा। बाप की संपत्ति सब बांट लेते हैं, पर बाप की जिम्मेदारी पूरी करने का टाइम आता है तो आज की कुछ औलादें भागने लगती हैं अपनी जिम्मेदारियों से। ये बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि अपनी 13वीं अपने हाथ से कर लो जीते जी। भाई ये हम कर रहे, इसलिए ये दास, इसलिए कहता हूं तैयारी कर लो थोड़ी थोड़ी अपनी जाने की। यहाँ की तैयारियां पूरी हो गई, रहने के लिए आपने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ की तैयारियां हो गई, अब थोड़ा वहां की तैयारी। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मरोगे तो आपके संग क्या जाएगा? पैसा जाएगा? बोलो मेरी मां। मैया सोना चांदी जाएगा? ये हार वार जो बनवा के रखी हो तिजोरी में मैया, ये जाएगा? नहीं। आपके साथ क्या जाएगा? देखो ये हमारी मैया बेचारी इतनी वृद्ध हैं, व्हील चेयर पर आई हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए कि व्हील चेयर पर बैठकर भी मैया कथा प्रेम से सुन रही हैं। इतनी वृद्ध हैं, ये समझ रही हैं कि मेरा साथी कौन है। आप भी समय रहते समझ जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, आपका पैसा आपका साथी ना होगा। जो आप जीते जी पुण्य करोगे, किसी साधु संत को भोजन कराओगे, दीन दुखी की सेवा करोगे, वही पुण्य हमारे संग चलेगा। इसलिए हम रोज आपको कहते हैं, रोज कहते हैं, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ ना बोलो, प्रभु के भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। इसलिए कहता हूं, भला कीजिए भला, बुरा कीजिए। आप अच्छा करो, अच्छा होगा। कोशिश करिए कि आप अच्छा ही करते रहें। ए भाई, ये मोबाइल क्यों चमका रहे हो आंख में? इतने होशियार ना बनो दोस्तों।
मोबाइल लाए हो तो मतलब रिफ्लेक्शन आंखों में दोगे। तो मेरी मां, क्या करना है आपको? भला। भला करने से क्या होगा? और बुरा करने से? हाँ मेरी मां, इसलिए भला काम करना। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान के मुख में समाया है। मैया ने देखा तो लगा कि ये तो भगवान है, चरणों में गिर पड़ी। भगवान को लगा कि यदि मैया भगवान मान लेगी तो वो जो लाड़ मिलना था, प्यार मिलना था, माँ की ममता मिलनी थी, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। तुरंत भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैया ने जो देखा सब भूल गई। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि जब भुलाना ही था प्रभु तो आपने दिखाया क्यों? तो यहां मैं आपको एक बात कहूं, कृष्ण भगवान हैं पर बनकर के क्या आए हैं? मनुष्य। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। मनुष्य बनकर आए हैं। अच्छा, मनुष्य बन के भगवान आए हैं तो कहीं आप लोग ये ना समझ लो कि ये तो मनुष्य है। अच्छा आप बताओ, कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? कौन है? तो फिर मनुष्य क्यों बने? क्यों बने? अब क्यों बने इसका कारण है। हमेशा हम एक बात आपको कहते हैं, एक कुआं में एक आदमी गिर गया। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया तो दूसरा व्यक्ति कुएं में उतरा था गिरे हुए को बचाने के लिए। तो जब उतरने वाला उतर गया तो अब कुएं में कितने दिखने लग गए? 2। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया, अरे भैया कुएं में 2 गिरे हैं। अब आप बताओ गिरे कितने हैं? 1। दूसरा उतरा है पर उतरने वाला भी खड़ा वहीं है जहां गिरने वाला खड़ा है। गिरने वाला और उतरने वाला दोनों जाके कुआं के तल पर तो खड़े हैं ना, नीचे। देखने में तो यही लगता है कुएं में कितने हैं? 2, पर दोनों में अंतर है। एक गिरा था और एक गिरे को बचाने के लिए उतरा था। उसी तरह संसार में 2 लोग हैं, हम जैसे जीवात्मा और परमात्मा। अंतर इतना है कि हम गिरे हुए प्राणी हैं जगत में कर्मों के कारण। हम गिरे को बचाने के लिए समय समय पर भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरण होता है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। यदि वो ना उतरें तो हम जैसे पापी तो गिरे रहेंगे कुएं में। तेन परहि भव कूपा यह चरित जिगावहीं हरि पद पावहीं। तेन परहि भव, संसार को कुएं की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संसार को उपमा किसकी दी? कुएं की। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हमें बचाने के लिए कौन आता है? भगवान आते हैं। इसलिए कांटे को कांटा ही तो निकालेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य मनुष्यों की भाषा समझता है, मनुष्य कुत्ते की भाषा नहीं समझता, मनुष्य गधे की भाषा नहीं समझता। अब मनुष्य उस निराकार की भाषा कैसे समझता? इसलिए उस निराकार को मनुष्य के रूप में आना पड़ा ताकि मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ ले और चित्त को निर्मल करके अपने मन को भगवान में लगा। इसलिए वो मनुष्य बन करके आए। इसलिए हमारे भगवान के 24 अवतार हुए। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं और सनातन में भगवान के अवतार 24 हैं। और 24 अवतारों में एक अवतार मछली है। कितने अवतार हैं? पहला एक अवतार क्या है? भगवान हमारे मछली बनकर आए, मत्स्य, ताकि जलचर भी भगवान की भगवत्ता को समझें, इसलिए मछली बन गए। कि मछली की भाषा, अब मछली को हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी तो भगवान ने मछली को समझाने के लिए, जलचर प्राणियों को समझाने के लिए मत्स्य बनकर के प्रकट हो गए। कछुओं की प्रजातियों को समझाने के लिए कच्छप बन के प्रकट हो गए। सांपों को समझाने के लिए, सर्पों को समझाने के लिए भगवान शेषनाग बनकर के प्रकट हो गए। कि सांपों की भाषा, पक्षी की भाषा समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने गरुण जी, अब वाहन है ना भगवान जी का, गरुण, पक्षियों के राजा कौन है? गरुण जी। तो भगवान ने, इसलिए हमारे सनातन में एक चीज आपने देखी होगी, गणेश जी का वाहन चूहा, दुर्गा मैया का वाहन शेर, शंकर जी का वाहन नंदी, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, शंकर जी के गले में माला सांप, माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, हाँ या ना?
तो हमारे यहां सनातन में चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, हमारे यहां सबका आदर है। चूहे का आदर, सारे लोग चूहे से परेशान रहते हैं, दवाई डाल के मारना चाहते हैं। हम सनातनी हैं कि चूहे की भी पूजा करते हैं। गणेश जी के ऊपर यदि गणेश जी चूहे पर बैठे हैं तो गणेश जी आएंगे तो चूहा भी आएगा, गणेश जी की पूजा होगी तो चूहे की भी हो जाती है। तो हम सनातनी हैं जो सब में ईश्वर को देखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम सनातनियों में चूहे का भी अपमान नहीं है, सांप का भी अपमान नहीं है। सारी दुनिया सांप को मारती है, हम हैं जो नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं। सनातन में सनातन की श्रेष्ठता तो देखिए, हम आदर सबका करते हैं। जितना सम्मान सनातन में है इतना सम्मान कहीं नहीं है किसी जीव का। इसलिए मेरी मां, भगवान अवतार लिए हम जैसे पापियों के लिए। एक दिन राजा परीक्षित जी ने पूछा, फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये भगवान है कि मनुष्य। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान को गोद में खिलाने का परम सौभाग्य मिला है। तब कहा कि मैया यशोदा कौन है। मैया यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री हैं, जिन्होंने संतों की खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा के बल पर जगत के पालनहार की खूब सुखी रही। आप बिल्कुल बहुत बहुत जरूर। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा मैया पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने खूब सेवा की संतों की, और सेवा इतनी की कि सेवा के बल पर भगवान इनके पुत्र बनकर के प्रकट हो गए। किसके बल पर भगवान पुत्र बन के प्रकट हुए? किसके बल पर? सेवा। सेवा वो चुंबक है, मैग्नेट। सेवा क्या है? सेवा वह मैग्नेट है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे सेवा करने वाला भक्त भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। सेवा मैग्नेट का काम करती है। यशोदा मैया क्या है? एक सामान्य सी स्त्री जो जंगल से लकड़ी लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिल जाता है सेवा करती हैं, संतों का जो प्रसाद बचता है खा के भगवान का चिंतन करती हैं। इतना काम है। आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप निंदा चुगली करने लग जाती हैं, और यशोदा मैया भगवत चर्चा करती है। संतों की बड़ी सेवा। क्यों? संत आएंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान सुनाएंगे, चित्त भगवान में लगा रहेगा, एक पल के लिए मन भगवान से हटे ना। ऐसी स्थिति माता यशोदा की। पिछले जन्म में धरा जब माता थी तब साधु सेवा खूब की। इतनी सेवा, एक उस सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है। देखो हर चीज ना बलिदान मांगता है। आप जैसे बच्चे कहते हैं हमें खेलना है, लेकिन मां कहती है पढ़ो। बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपने खेल का बलिदान ही तो देते हैं, अपने बचपन का बलिदान तो देते हैं बच्चे, तब ना पढ़ पाते हैं। यदि बच्चे खेलने लग जाएं तो फिर पढ़ेंगे क्या? लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई इनमें नहीं लगता, खेलने में लगता है। लेकिन जो बच्चा खेलने में लग गया वो पढ़ाई नहीं हो पाती, और जिसने खेल का बलिदान किया वो आगे चल के बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तो जीवन में आपकी शिक्षा भी तो आपका बलिदान मांगती है, हाँ या ना? कई बार आपको अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का बलिदान देना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है।
माता यशोदा को भी बलिदान देना पड़ा। क्या? जंगल की लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, आटा दाल चावल खरीद कर लाना। एक दिन संत आए, संतों को बड़े प्रेम से मैया ने दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बनाई, पवाया, संत पाके चले गए। और संत जब गए तो मैया ने खाया, संतों का बचा हुआ खाया और बर्तन धुल दिए। और बर्तन धुल रही थी कि तभी संत लोग आ गए। फिर से दूसरी टोली संतों की दूसरी मंडली आ गई। जत्था चलता है एक संतों का, फिर दूसरी मंडली आई। मैया यशोदा के द्वार पर आए साधु, मैया भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा मिलेगी? मैया बोली आओ साधु जी आओ विराजो। अब मैया के घर में अन्न का दाना नहीं और संत आ गए। कुछ संत हैं 5, 7, 8 जितने भी हैं। अब मैया लकड़ी काटने कैसे जाए जंगल इतने जल्दी, और बेचे टाइम लगे, और साधु भूखे प्यासे बैठे। मैया जी ने कहा कि आप जब तक स्नान करो ठंडा जल पियो, आपके लिए व्यवस्था करती हूँ। मैया को लगा पड़ोसियों से थोड़ा उधार ले आऊं, मिल जाएगा। लेकिन आज तो परीक्षा है। आज क्या है? आज जो पड़ोसी दे दिया करते थे आज मना कर दिया, आज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, तेरा तो धंधा है। मांगने चली आती है, आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, कितना दे? सबने मना कर दिया, कोई नहीं देने को तैयार। एक सेठ जी के पास उधार मांगने चली गई मैया, सुनो सेठ जी हमें कुछ उधार पैसे दे दो, 15 दिन में आपके चुका दूंगी ब्याज सहित। सेठ जी बोले हम तेरे पे कैसे भरोसा करें, खा के भाग गई तो? नहीं नहीं महाराज, कहां जाऊंगी, जंगल की लकड़ी बेच के चुकाऊंगी, सब्र रखो। सेठ जी ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, कुछ गिरवी रखो। क्या रखें गिरवी, कुछ है ही नहीं, सब बेच दिया। कुछ होता तो बेच के ना संत सेवा कर लेती। अब देखो परीक्षा चालू हो गई। वो व्यक्ति बोला कि मैं आपको उधार तो दूंगा पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। धरा माता ने कहा क्या दूं? उसने कहा तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। मतलब माता धरा से वह स्तन की कामना करने लगा। मतलब उस आदमी का की नियत खराब हो गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी, बोला कि तुम हमारी बात मानो तो हम पैसे दे देंगे। अब माता धरा धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ साधु सेवा है, दूसरी तरफ ये मेरा चरित्र मांग रहा है। पर मांग क्या रहा है? मांस का टुकड़ा। माता धरा ने कहा ये शरीर का क्या प्यार करना, ये शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। ये मांस का टुकड़ा, यदि इसे मांस की भूख है तो इसे दे दी जाए। धरा माँ ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके चाकू से, तुझे स्तन चाहिए ये ले, काट करके स्तनों को चाकू से और उसके हाथ में दे दिया, ये ले। हमारे द्वार पर साधु खड़े हैं। अब जरा सोचो कि आपको तनिक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है। और माता ने छाती पे चाकू चला दी, अपने हाथ से चला दी और काट दिए स्तनों को, दे दिए, ये ले। साधु जी भूखे ना चले जाएं बस। देखो सेवा यदि बलिदान मांगे तो देना पड़ेगा। कई बार आप अपने लक्ष्य पर चलते तो हो, पर वह लक्ष्य जब आपसे बलिदान मांगता है तो आप पीछे हट जाते हो। आप लोग कहने लगते हो यार बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, भगवान परीक्षा लेते हैं। याद रखो परीक्षा होगी तो परिणाम भी तो अच्छा होगा। 10वीं में परीक्षा ही ना हो तो आप 11वीं में कैसे जाओगे? परीक्षा ही ना हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? माता ने स्तनों को काट दिया, दे दिया, ले। अब तो वो अवाक रह गया, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो मैं समझ नहीं पाया, आप सेवा के लिए मांग रही हो, मैंने आपसे क्या गलत बात कर दी।